Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial शेर episode number 2. तो let's start. तो जनाब जो होती हैं शेर ज़मान की फुप्पो वो आगे खड़ी हो जाती हैं और जो होती हैं फजर की फुप्पो वो उनको गोली मार देती हैं। देखने वालों को अब तक ये पता चल चुका होगा कि जो अर्जुमन रहीम का करैक्टर है वो फजर की फुप्पो हैं और उनके अंदर बहुत कड़वाहट भरी हुई है और होता यही है सीन के उन रिश्ता टूटा हुआ होता है इनका उस घर में। खैर यहाँ पर पुप्पो को लगती है गोली और वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो शेर ज़मान को पकड़कर ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा कर वापस लेके चले जाते हैं ताकि वो कोई हेल्प ना कर सके उस टाइम पे। एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी मुझे कि जो शेर ज़मान होता है वो जिस बेबसी के आलम में गाड़ी से पुप्पो को देख रहा होता है, अभी गाड़ी को स्टार्ट होने में टाइम होता है। ड्राइवर्स को इन दोनों गाड़ियों में पहले ही मौजूद होना चाहिए था गाड़ी स्टार्ट के साथ। एनीवे उस बेचारी गोली लगी हुई औरत को उसका शौहर और बेटा हॉस्पिटल ले जाते हैं। शेर गुस्से के आलम में जब अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पे सारे खाना शाना खा रहे होते हैं चल माहौल में जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। शेर जैसे ही आता है गुस्से में तो फहद का जो मुंह होता है उसकी प्लेट के अंदर घुसा कर उसको मारने की कोशिश करता है। तो खैर सारे उसको जो घर के बड़े होते हैं छुड़वाते हैं और फिर वहाँ पर शेर अपनी पूरी इंसानियत वाली जो उसकी तरबियत होती है उसको हमें बताया गया कि मतलब ये कितना ज़्यादा क्या कहना चाहिए अप टू द बुक है ये बंदा कितना, और मतलब इंसानियत को कितना मानता है वो, कितना मतलब उसको दुख फ़ील हो रहा होता है कि फूफो ने उन लोगों की बहन ने मेरी खातिर गोली खा ली। आप लोगों को उसका पूछना चाहिए और इस बंदे की बदतमीज़ी की वजह से उस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसके घर वाले उसे ओन नहीं कर रहे एंड दिस एंड दैट। वो ये सारी की सारा लेक्चरबाजी करता है यहाँ पर। मगर जो शेर ज़मान का बाप होता है वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता था पहले, मगर जिसने दुश्मनी झेली है वो हम लोग हैं। तो ऑब्वियसली मैं अब उस बंदे के साथ खड़ा हूँ जिसने हमारी हेल्प की। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि वो अपने बेटे का साथ नहीं दे रहा और इसका इल्ज़ाम वो अपनी बीवी को देता है कि तुमने उसकी ऐसी तरबियत की है कि उसे नहीं पता कि दुश्मनी कैसे निभानी है। जबकि जो शेर होता है उसके अंदर एक ये भी प्रॉब्लम है कि वो इस चीज़ को भी फ़ील करता है कि 12 साल की उम्र में उसको लंदन भेज दिया गया। यहाँ पर उसने दोबारा कहा कि आपने तो माँ को तरबियत करने ही नहीं दी, मैं तो जो कुछ बन के आया हूँ, जो कुछ सीख के आया हूँ वहाँ से करके आया हूँ। खैर जनाब जो शेर है ना वो बहुत दुखी है इस वक्त। अब मलिक हाउस की तरफ आते हैं कि बड़े ही चिल माहौल में जो फुप्पो ने गोली मारी है जिनको, वो आ रही होती है अंदर। हमारी मासूम फजर एकदम पूछती हैं कि फुप्पो फुप्पो चच्ची कैसी हैं, चच्ची की तबीयत ठीक है ना। प्यारी फजर से कोई पूछे कि भाई तुझे और कोई दिन नहीं मिला था, तूने ज़रूर बारात वाले दिन ही भागना था अगर भागना बहुत ही ज़रूरी हो गया था तेरा। और देखो इश्क ऐसा हुआ उसे कि वो बारात वाले दिन भागी, मगर ऐसा उतरा इश्क उसे कि 2 मिनट में वो उसके अगेंस्ट हो गई। 2 मिनट में उसे पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई। वो अपनी बहन को एक सीन के अंदर सब कुछ बता देती है कि हम बाहर मिले थे, जहाँ ये पढ़ने गई थी, पता नहीं अमेरिका या लंदन, मुझे याद नहीं आ रहा। वो वहाँ पे पढ़ने गई थी और वहाँ पे इसकी फ़हद से मुलाकात हुई थी और वहाँ पर फिर इनकी उसके बाद मुलाकात नहीं हुई जब ये यहाँ पे आए, और फिर एक दफ़ा मिले और फिर जानबूझ के मिलते रहे। इस एक ही इंसिडेंट के बाद प्यारी फजर को ये भी समझ में आ गया कि वो उसको यूज़ कर रहा था। जितनी भी मुलाकातें हुई, जितनी भी देर का ये अफेयर चला, आई थिंक 4 साल इधर बताया गया है, उसमें प्यारी फजर को नहीं समझ में आया। एनीवे अगर ये इतनी अक्लमंद होती तो ये कदम ही क्यों उठाती। दूसरी तरफ जो है जो फजर को वैसे पप्पो से एक चमाट भी पड़ती है। वो वहाँ पर उनसे जब चच्ची की तबीयत पूछती है तो वो उसको बातें सुनाती हैं, तो आगे से ये भी पूरे पूरे जवाब देती है कि चच्ची की हालत आपकी वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं हुई ऐसे। और उसके ऊपर जो पप्पो होती हैं उनका ये मानना होता है कि मेरे जैसी गैरतमंद औरतें होती हैं जो ख़ानदानों की इज़्ज़तों का बोझ उठाती हैं और सारी ज़िंदगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और तुम्हारी जैसी और तुम्हारी चच्ची जैसी होती हैं जो सबको ज़लील और रुस्वा करती हैं घरों से भाग कर। जिसके ऊपर फजर से कहती है कि अगर आपको ज़मान रईस ऐसा कुछ नाम था, वो अगर आपको भगाने की ऑफ़र करते तो आप भी भाग जाती हैं, आपको तो उन्होंने मुँह ही नहीं लगाया। इस बात पे सच मार पड़ती है। दूसरी तरफ जो बाबूजी हैं वो अपनी बंदूक उठा के जा रहे होते हैं मारने, तो जो माँ होती है फजर की, वो उनको कहती है कि हमारी भूल सी बच्ची है, उसको माफ़ कर दें, उससे ये हो गया, उससे वो हो गया, उसे यूज़ किया गया, दिस एंड दैट। वहाँ पे जो फजर के दादा हैं जिन्हें सब काका साहब कहते हैं, काका साहब भी मामले को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। थोड़े से जुमले वो बोल रहे थे जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बोले जा सकते, कुछ अजीबोगरीब कन्फ्यूज से जुमले थे। दूसरी तरफ खैर उस वक्त तो चिल हो जाते हैं फजर के अब्बू, लेकिन उसके बाद जब फजर के अब्बू खड़े होते हैं और गार्डों को देख रहे होते हैं टेरेस से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझ पे हंस रहे थे। जो फजर ये काका साहब होते हैं वो उधर पहुंच जाते हैं फजर के अब्बू के पीछे, और फिर उसको वो उकसाते हैं कि भाई तुमने वो खुद को नहीं मारना, तुमने उसको इन हालात में लेके आना है कि वो खुद ही मर जाए, ना तुमने उसको मारना है अपने हाथों से,
हालात ऐसे पैदा करो कि वो खुद ही मर जाए। जिसके ऊपर नबील की जो आँखें होती हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं। मैं नबील इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तक इसका नाम याद नहीं आ रहा। आई थिंक इसका नाम वजाहत है, आई थिंक सो। तो खैर वो साथ ही ये सारी बातें सुन के अपनी बेटी के कमरे में जाता है। वहाँ पर बेटी जो है वो फूट फूट के रो रही है। अब कोई प्यारी फजर से पूछे कि फजर तू रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। अब रोने का क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अच्छा ये बात ना वो यहाँ पर करते हैं नबील साहब जो है अपने बाप को कि जो साइका है यानी कि जो फजर की मदर है उनको मैंने मेडिसिन दे के सुला दिया, उसका बीपी शूट कर गया था। खैर वो सोई भी होती हैं। दादा अबू जो हैं वो अपनी पूरी बात करके बात समझा कर अपने बेटे को वो चले जाते हैं। और जो होते हैं फजर के पापा जी वो फजर के पास जाते हैं तो फजर रो रही होती है। साथ ही उनकी नज़र पड़ जाती है कि फजर रोते रोते जो अपना बैग नीचे वाटर उसका नीचे गिर जाता है और उसमें से जहर की शीशी बाहर निकल आती है। उस शीशी के ऊपर अब्बा जी की नज़र पड़ जाती है। फिर वो उसके पास जाते हैं, वो उनके कदम में बैठ के माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करती है। अब्बा जी कुछ नहीं बोलते और चुप करके वो जहर की शीशी उठा के गिलास के अंदर डालते हैं। फजर जो है वो एकदम परेशान हो जाती है और कहती है कि बाबा बाबा आप ये नहीं कर सकते, बाबा आप ये नहीं कर सकते, अगर ये जहर पीना भी हो तो मैं पीऊँगी। और जब वो ये कहती है तो साथ ही जो बाबा हैं वो उसके आगे गिलास कर देते हैं कि ये ले बेटा तुझे बड़ा शौक रहा सा तू पी ले। अपने सामने वो देखता है कि फजर जो है वो जहर पी रही है और फिर वो पीते पीते गिर जाती है। बेचारी तड़पती है अपने बाप के सामने, उसके मुँह से झाग भी निकलता है और खांसती है और बाप जो है उसको बेयार और मददगार छोड़कर चला जाता है। अच्छा अब ये बात बहुत क्लियरली पता चल रही है कि बाप ऐसा करना नहीं चाहता था, वो सिर्फ प्रेशर में आके ये सब कुछ कर रहा था। मे बी वो जो थोड़े समझदार से चाचा चाची हैं जिनको ये लोग कुछ समझते नहीं हैं, अगर वो होते तो मे बी वो मना लेते इस बात पे इसको कि हाँ ठीक है फजर से गलती हो गई, उसको माफ़ कर दो, उसको यूज़ किया गया। मगर वो जो फुप्पो और दादा हैं उन्होंने इसको उकसाया है कि अपनी बेटी को मार दो वरना ये तो फिर सारी ज़िंदगी का दाग तुम्हारे ऊपर लगा रह जाएगा। फजर की मामा जब उठती हैं तो मामा को पता चलता है कि ये कांड हो चुका है और फिर वो चीखती हैं फजर फजर और फजर को वो अपनी बेटी छोटी बेटी के साथ मिलकर हॉस्पिटल ले जाती हैं। अब इस वार्ड में चाची और फजर दोनों इकट्ठे लेटी हुई होती हैं, दोनों ही ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होती हैं। ये भी पता चल जाता है कि जहर पूरी बॉडी में फैल चुका है, स्टमक वॉश हो चुका है, मगर स्टिल उन्हें सांस नहीं आ रहा और उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा, जो कि हमें वेंटिलेटर उन्होंने दिखाया नहीं, हमें वो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क ही दिखाया है। अच्छा वो मुद्दा भी सामने आ गया कि बीच में दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी है क्या। एक्चुअली में जो काका साहब हैं और जो रईस लोग हैं ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, एक ज़मीन होती है जिनके ऊपर दोनों अपना हक समझते हैं और इस ज़मीन के चक्कर में दोनों के रिश्तेदारी जो है वो दुश्मनी में बदल जाती है। एक बंदा कहता है कि इस ज़मीन पे मेरा हक है, दूसरा बंदा कहता है कि मेरे बाप ने इस ज़मीन को अपनी सारी ज़िंदगी दे दी एंड दिस एंड दैट, इस किस्म की चक्कर होता है जिसके ऊपर सारे रिश्ते नाते सब कुछ टूट जाते हैं। और रिश्ते भी बाय द वे जो काका साहब हैं वही ख़त्म करते हैं कि अब मैं तुझे अपनी बेटी नहीं दूंगा और ना मैं तेरी बेटी दूंगा। जो रईस की बेटी है उससे रेजिस्ट नहीं हो पाती अपनी मोहब्बत और वो वजाहत उसे भगा के ले आता है। वजाहत या शुजात ऐसा कुछ नाम है उसका, जो सुनीता मार्शल के हस्बैंड बारे में है। एनी हाउ जो दूसरी तरफ दूसरे जो होते हैं आई थिंक रईस ज़मान उनका नाम होता है, उनमें इतना ज़्यादा आई थिंक सो कि वो अपनी मंगेतर से इतनी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए वो इतने विलिंग नहीं होते कि वो भी उनको भगा के ले जाएँ, जिसका ताना वो फजर भी दे रही होती है अपनी पुप्पी को। और ये होता है सीन के ये तो भाग के आ गई है मेरे भाई के साथ और इसका भाई मुझे भगा के नहीं लेके गया, इस तरह का कोई सीन ऐसा लग रहा है कि यही ऐसा लग नहीं रहा है, असल में यही इशू है फुप्पो का जो वो इतनी कड़वी हैं बेसिकली वो इसीलिए हैं। खैर जो हमारा स्वीट शेर है बेचारा जो कि नाम का शेर है और दिल उसका बड़ा सॉफ्टी सा है, उसको बार बार ख्याल आ रहा था कि फुप्पो ने किस तरह उसके हिस्से की गोली खुद खा ली और फिर उससे रहा नहीं जाता और आई डोंट नो उसे किस तरह पता चलता है, लेकिन एग्जैक्टली वो उसी हॉस्पिटल में उसी जगह पहुंच जाता है उन दोनों को उसको देखने। उसको नहीं पता होता कि फ़जर के साथ क्या सीन हुआ है, मगर साथ ही जो फ़जर की माँ है दूसरी तरफ मुँह करके कह रही होती है कि मेरी बेटी जो है वो उसको अल्लाह मियां ज़िंदगी दे, इस तरह की कोई बात करी होती है, जिसके ऊपर वो ठटक के दूसरी तरफ देखता है तो दूसरे बेड पे फ़जर भी पड़ी होती है। स्वीटी शेर को बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात पे कि इसके माँ बाप ने इसके साथ क्या किया और इसके पीछे फ़हद का सारा हाथ था, मतलब उसे एक तरह का गिल्ट भी हो रहा होता है कि हम हैं इसके पीछे ये सब कुछ करने में।
वहाँ पर जो फजर के चाचू होते हैं, जिनको आइडलाइज वो करती है कि जिस तरह उन्होंने अपनी मोहब्बत को भगा लिया तो फ़हद भी मेरे लिए स्टैंड ले लेगा। बाय द वे उसने ये बात की है ड्रामे के अंदर अपनी बहन से। तो वो उसको कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। जिसके ऊपर वो उसको कहता है कि नहीं, मैं तो आपको जीती जागती ठीक ठाक लड़की आप ही पकड़ा के गया था, ये सब कुछ तो आपने ही किया है। अभी वो वहाँ पे उसके साथ बहस ही कर रहा होता है, तो जो फजर की मामा होती हैं कि वो डिनाई कर देती हैं अपने देवर को। वो कहती हैं कि नहीं, ये जो शेर है यही ठीक कह रहा है, क्योंकि अब ये भी तो दिखाना है ना कि जो शेर की अच्छाई है वो फजर की माँ को तो नज़र आनी ही चाहिए, ताकि वो अपने हस्बैंड को आगे चल के कायल कर सकें कि ये भाई बंदा ये गलत नहीं है। अब सीन ये है कि मे बी मेरे बताने का तरीका इंतहाई बोरिंग लगा आपको, लेकिन ट्रस्ट मी ड्रामा देखने में इतना बोरिंग नहीं था। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बहुत ड्रैग लग रही थी, बट बुरा नहीं था। आप लोग अगर ये ड्रामा देख रहे हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है? सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।